लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे ट्रायंगल के 10 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ACDF इज़ ए रेक्टेंगल। इसकी बात हो रही है कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है एंड BDE ये जो है हमारी क्या है, ये A लिखा हुआ है, ये B है, ठीक है। इज़ ए ट्रायंगल, तो ये क्या है, हमारी ट्रायंगल है। फाइंड करना है हमें क्या, BED, BE और D ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है जो भी रेक्टेंगल होती है उसमें जो हमारे एंगल्स होते हैं सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब देखो ये वाला एंगल मुझे 48 डिग्री का दे दिया है, ठीक है। तो क्या मैं इधर वाला एंगल निकाल सकती हूँ? अगर मैं 90 में से 48 को माइनस कर दूँ, अगर मैं 90 में से 48 को माइनस कर दूँ तो क्या मेरा एंगल निकल जाएगा, इधर वाला 42 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो अंदर वाला एंगल है, ये वाला एंगल मेरा 42 आ गया, ठीक है। ये जो पूरा एंगल हमारा कितना था, 90 का था। 90 में से जब मैंने 48 को माइनस किया तो मेरा इधर वाला एंगल आ गया 42 डिग्री का। अब देखो ये वाली जो ट्रायंगल है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। दो एंगल मुझे दिए गए हैं तो मैं तीसरा निकाल सकती हूँ आसानी से। मैं क्या करूँगी, इन दो एंगल्स को क्या कर दूँगी, सम कर दूँगी, इस वाले को और इस वाले को। 86 और 42 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 128। 128 अब 180 में से 128 को जब मैं माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। मुझे ये वाला एंगल निकालना था, ये वाला मेरा 52 डिग्री निकल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, इन द फिगर ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल दे दी मुझे ये वाली, फिर इसने बोला है कि ये ट्रायंगल है CEF इज़ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब CE और F ये वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है और एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कौन सा एंगल, मुझे X एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी। देखो ये देखो कि मेरा जो X है एंगल है वो कौन सी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये वाली मेरी ट्रायंगल है जिसके अंदर मेरा X एंगल आ रहा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल मुझे पता है 65 डिग्री है। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये जब मुझे रेक्टेंगल दी गई है, रेक्टेंगल में ये वाला एंगल तो मुझे फिर पता होता है कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे दो एंगल पता चल गए तो मैं तीसरा निकाल सकती हूँ। 90 + 65 करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 155। कितना आ जाएगा मेरा, 155। अब देखो तीसरा एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ट्रायंगल ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा मेरे पास, 180 हो जाएगा। दो पता चल गए, तीसरा पता चल जाएगा। 180 में से कितना माइनस करना है मुझे, 155। 155 को जब माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 25 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13th क्वेश्चन, इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशो 2, 1 और 3 देन द ट्रायंगल इज। अब देखो हमें एंगल दे दिए हैं कि हमारे 2, 1 और 3 के रेशो में है, ठीक है। ये रेशो दे रखा है। अब मैं एंगल निकालने के लिए क्या करूँगी, ये 2x हो जाएगा, एक एंगल मेरा 1x हो जाएगा और एक एंगल मेरा क्या हो जाएगा, 3x। अब मुझे पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो क्या हो जाएगा, 2x + x + 3x इज इक्वल टू 180। जब इनको मैं प्लस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखो x की वैल्यू को मैं इनसे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी वैल्यू निकलेंगी एंगल्स की। अब देखो x की वैल्यू 30 थी तो 2 × 30 एक एंगल निकल जाएगा। फिर दूसरा तो x ही था तो यानी कि 30 ही हो जाएगा। 3x था तो 3 × 30 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे एंगल्स क्या आ गए,
30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, ये 30 ही हो गया, और ये वाला 3 3 9 यानी कि 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मेरे एंगल देखो तीनों के तीनों एंगल अलग आए हैं। दूसरी एक बात और कि एक एंगल मेरा 90 डिग्री का आ गया, एक एंगल मेरा 90 डिग्री का आ गया तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो मुझे पता चल गया है कि ये कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the height of two poles are 40 meter and 60 meter and the distance between their tops is 25 meter। अब देखो दो पोल दे दिए इन्होंने, क्वेश्चन को पढ़ना है बस, और क्या क्या दिया गया है वो लिखते चलना है। ठीक है, इसने क्या दिया था, एक 40 मीटर का था मेरे पास और एक 60 मीटर के दो पोल थे। अब इसने बोला है कि जो इनके टॉप है ना दोनों पोल्स के, इनके बीच में हाइट कितनी है मेरी, डिस्टेंस कितना था इन दोनों के बीच में, 25 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर सकती हूँ। वे एक बात बताओ, ये 40 है तो यहाँ तक का 40 हो जाएगा, यहाँ तक का 40 हो गया, तो ऊपर का कितना बच गया, 20 बच गया। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ द पोल। अब फिट ऑफ द पोल्स यानी कि एक पोल ये है, एक पोल ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बात करूँ तो मुझे क्या निकालना है, ये वाली चीज़ निकालनी है। ठीक है, अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूँ A B C D और E, यानी कि मुझे क्या निकालना है, मुझे BE निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, BE निकालनी है। देखो कैसे करेंगे इसको। अब देखो इसमें ये क्या है, हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, इस ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे ABE की, ट्रायंगल ABE में ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल E क्या है मेरा, 90 डिग्री का है। तो क्या मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही तो उसका यूज़ करके तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि AB का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों के इक्वल, बेस प्लस हाइट। तो बेस क्या है, BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। अब जो सी चीज़ मेरे पास नहीं है ना उसको निकाल लेंगे इसका यूज़ करके। ठीक है, अब देखो AB की वैल्यू तो थी मेरे पास, कितनी थी, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद BE नहीं था मेरे पास, AE है 20, तो BE मेरे पास था नहीं, और ये था मेरे पास 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बाकी सॉल्व करेंगे ऊपर। एक चीज़ मैं फिर इसको ना डायग्राम को इरेज कर रही हूँ। एक बात बताओ, ट्रायंगल से मुझे ये पता चल जाएगा, ट्वेंटी 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी कि 25 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ ही। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 5 5 25, 2 ऊपर चला गया, 5 2 10 और 12 हो जाएगा, 2 5 10। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625, यानी कि ये कितना है, 625। ठीक है, 20 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 0 0 0 एंड 4, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा, 400। 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, अब देखो BE का स्क्वायर क्या लिख सकती हूँ, ये मैंने कैलकुलेट किया था 625 माइनस 400। ठीक है, जब मैं इनको माइनस करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 225। ठीक है, ये मेरा आ गया BE का स्क्वायर। BE जब मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं स्क्वायर को उधर ले जाऊंगी तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना आता है सभी को या नहीं, नहीं निकालना आता है तो मैं बता देती हूँ। किसी भी चीज़ का जब मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो कैसे करूँगी, देखो पीछे से मैंने पेयर बनाए, मेरा लास्ट में क्या बच गया, 2 बच गया। अब कोई भी एक ऐसी चीज़ लेनी है मुझे, कोई भी ऐसा टेबल लेना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, अगर आप 1 ले रहे हो तो 1 को 1 पे ही लेके जाना है, 1 1 जा। 2 ले रहे हो तो 2 2 जा ही लेना है, 3 ले रहे हो तो 3 3 जा ही लेना है। ठीक है, इस टाइप से करते हैं हम स्क्वायर के अंदर। अब देखो 2 2 जा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा मेरे पास, यानी कि मैं 4 पे नहीं लेके जा सकती तो मैं 1 पे लेके जाऊँगी। ठीक है,
तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। मैं इसको माइनस करूँगी तो 1 आ गया। फिर 25 उतारना, पूरा का पूरा पेयर उतरेगा यहाँ पे, 25 हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों क्या करते हैं, इसको और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 2 तो मेरा आ गया। अब मुझे एक ऐसी क्वांटिटी लेनी है जैसे कि जिसको मैं खुद से मल्टीप्लाई करूँगी इस वाले नंबर से जो बनेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने 5 ले लिया तो ये मेरा 25 नंबर बन गया। यहाँ पे अगर मैं 5 पे लेके जाऊँगी तो 25 बन गया और ऊपर 5 लगाऊंगी। ठीक है, तो 25 को 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 125 हो जाता है, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा 125। और हमारा स्क्वायर रूट क्या निकला, ये ऊपर जो लिखा हुआ है 15। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या निकलेगा मेरा 15 निकल जाएगा। अब इसमें देखो मेरे पास बी ई की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस रेक्टेंगल की हेल्प से क्या ये बी ई सी डी के इक्वल नहीं है? बी ई सी डी के इक्वल है तो ये 15 आया तो ये भी 15 नहीं होगा। और मुझे निकालना क्या था, ये जो दोनों पोल थे मेरे पास, दोनों पोल थे ये वाला और ये वाला, इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। ऊपर वाली 15 निकल गई तो नीचे वाली सेम नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल है। जैसे मेरा ये 40 हुआ तो सेम ये भी 40 हो गया। ऐसे ये अगर ऊपर वाला 15 हुआ तो नीचे वाला भी 15 हो जाएगा, यानी कि मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th में है ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर। अब देखो ये थोड़े से यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए। कोई एक ट्री है जैसे कि, ठीक है, ये एक ट्री था, इसने बोला 5 मीटर का था फ्रॉम ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड। ए ट्री इज ब्रोकन एट हाइट 5 से टूटा है ये। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये पूरा कितना लंबा है, यानी कि यहाँ से लगा लो ये ट्री टूट गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, टूट के क्या करेगा, नीचे को गिरेगा। तो इसने क्या किया, गिर गया एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। अब ये टूटने के बाद है ना, ये जो इसकी ये ऐसे गिर गई ग्राउंड के ऊपर, और उसका डिस्टेंस बताया है कि इसने 12 मीटर दूर गिरा है ये। ठीक है, 12 मीटर दूर जाके इसने ग्राउंड को टच किया है। सॉरी, ये 12 मीटर ये नहीं है, 12 मीटर नीचे वाला दिया हुआ है। 12 मीटर क्या दिया हुआ है मेरा, नीचे वाला। ये ऐसे टूट के नीचे गिरा है तब, तो ये यहाँ से कितना दूर है, ये 12 मीटर। यहाँ ढंग से लिखा भी नहीं जा रहा। ये मेरा ट्री था, ये कहाँ से 5 मीटर से टूट गया। टूटने के बाद ये ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड को टच करता है तो जो मेरे जहाँ पे इस ट्री का बेस था वहाँ से ये कितनी दूर जाके टच करता है, 12 मीटर। तो मुझे ये बताना है कि इस ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या है, यानी कि ओरिजिनल हाइट कैसे पता चलेगी। ये हाइट तो मेरे पास है, अगर मैं इस वाली को भी निकाल दूंगी और दोनों को प्लस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ट्री। अब एक बात बताओ, ये ट्री ऐसे है, अगर पूरे की हाइट निकालनी है, यानी इसको मेरे सीधा खड़ा करना पड़ेगा ना, यानी कि ये वाली हाइट मुझे पता करनी पड़ेगी। ये वाली हाइट पता चल गई तो इसमें इसको प्लस करके क्या पता चल जाएगी, मेरे को ट्री की हाइट पता चल जाएगी, वही मुझे निकालनी है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब दो चीज़ें मेरे पास हैं तो मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको नेमिंग कर लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो मैं लिखूँगी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख दूँ, ए सी क्या है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 12 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर में क्या है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25। ऐसे 12 को करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 2, यानी कि 2 और 1 मेरा आएगा 144। ठीक है, मेरा कितना आ जाएगा 144। अब इन दोनों को प्लस करना है, 144 और 25 को मैं प्लस कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 9 6 एंड 1, यानी कि 169 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो मेरा कितना आ गया 169। अब फिर से ये यहाँ पे स्क्वायर है, इसको उस तरफ लेके जाऊंगी तो अंडर रूट हो जाएगा। अब फिर मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो
स्क्वायर रूट में मैंने क्या बोला था, पहले पेयरिंग करेंगे, ये पेयरिंग होगी, लास्ट में 1 बचा। अब देखो 1 1 जा पे लेके जाएंगे, वहीं पे तो जाएगा ये, 1 1 जा पे लेके गए इसको, तो ये हो गया 1 में से 1 गया तो 0 बच गई। अब पूरा का पूरा पेयर मैंने नीचे उतार लिया, यानी कि 69 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 1 था, ये 1 था, दोनों को प्लस किया तो मेरा कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब देखो 2 है, इसके पीछे मैं ऐसी कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 69 आए। अब देखो 2 2 जा पे करेंगे, 22 2 जा तो 44 आएगा, नहीं बन रही बात। फिर 3 पे करके देखो, 3 पे करूँगी तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आ गया ना 69, तो 3 पे ले जाती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो 69 आ गया, तो मेरा क्या आया, स्क्वायर रूट कितना आया मेरा 13, स्क्वायर रूट कितना आया 13। ठीक है, 13 मेरा स्क्वायर रूट आ गया, 13 मेरी मतलब ये वाली हाइट आ गई। अब देखो ये 13 है और ये कितनी है 5 है, 13 + 5 कर दूंगी यानी कि 18 आ जाएगा। यानी कि ट्री की हाइट निकालनी थी ना मुझे, तो ट्री की हाइट क्या आ गई मेरी 18 आ गई। ठीक है, इस वीडियो में हम आज 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, उससे अगले वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।